हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुका है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अच्छी रेटिंग ज़रूर दे देना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा ये है केस स्टडी से रिलेटेड, मैं सेकेंड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो बना रखी, बाकी सभी चीज़ पढ़ा रखी, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर। वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए हमसे क्या बोल रहा है। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। आयुष अपने घर से ऑफिस की ओर जाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट। मतलब वो सबसे पहले बैंक जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर स्कूल। फिर वो अपनी डॉटर की स्कूल के पास जाता है। एंड देन रीचेस द ऑफिस, उसके बाद फिर अपने ऑफिस पे जाता है। अज्यूम दैट द डिस्टेंस कवर्ड आर इन स्ट्रेट लाइन। हमें ये मान के चलना है कि जो सारे डिस्टेंस वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मेजर करने हैं। इफ द हाउस सिचुएटेड एट टू, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अगर हाउस इस पोजीशन पे सिचुएटेड है, ठीक है, बैंक इस पोजीशन पे सिचुएटेड है, स्कूल इस पोजीशन पे सिचुएटेड है, एंड बचा क्या, एंड 13,26 हमारे पास क्या क्या है। देखो हाउस है, बैंक है, डॉटर का स्कूल है और ऑफिस है। तो ये लास्ट वाला क्या होगा, ऑफिस का होगा, ठीक है। ये हाउस है, बैंक है, स्कूल है, तो ये क्या होगा, ऑफिस का होगा। उनके कोऑर्डिनेट्स हमें किलोमीटर में गिवन है। तो इस पर हमें इस रिलेटेड हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए। कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हाउस और बैंक की डिस्टेंस कितनी है, वो हमसे पूछ रहा है। सो देखो, अगर मैं ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज कर एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है ना, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है। अगर ये पॉइंट पी मानते हैं और ये पॉइंट क्यू मानते हैं, ठीक है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1, इसका है x2, y2, तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है फॉर्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे x2 को पहले लिखो या x1 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। चाहे क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा पड़ा है, स्क्वायर लगा पड़ा है। सो आंसर में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। अब हमें आंसर निकालना है। क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। हाउस और बैंक की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो ये बैंक है और हाउस मेरा कहाँ है, ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स की हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस। तो देखो मैं डायरेक्ट, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। फॉर्मूला x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस के y1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 8 में 4 घटाएंगे 4 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √25। √25 का मीन्स 5। सो जो हमारा आंसर आएगा पहले वाले का, वो आंसर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर पहला 5 किलोमीटर सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आंसर कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। क्लियर, आया समझ में, ओके। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। अब आ जाओ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन तो मैं पढ़ा नहीं। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर स्कूल एंड बैंक। स्कूल और बैंक के डिस्टेंस निकालनी, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर आ जाओ, अब देख लो। अब डॉटर के स्कूल के और बैंक की, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रफली वर्क बहुत ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट देखो पहले आप, इनको भी मिटा लेते हैं।
हमसे पूछ रहा है बैंक की और डॉटर के स्कूल की। तो बैंक कहाँ है भाई, ये बैंक है और ये स्कूल है। इन दोनों पॉइंट्स की क्या निकालनी, डिस्टेंस। तो देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर। 8 8 64, 6 का और 36, यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। तो सेकंड वाले का आंसर कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। सेकंड वाला का आंसर कितना होगा, 10 किलोमीटर। आपके सामने है, अब आप देखिए आंसर देख लेते हैं कि नहीं। सेकंड वाले का आंसर 10 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन सही है। इजी, बहुत आसान था, आराम से हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस और ऑफिस की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ओके चलिए बैक चलते हैं, हाउस और ऑफिस। अब की बार हमें निकालना है हाउस। ये हाउस है और ये ये हाउस है और ये ऑफिस है, इनकी भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाउस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम्स है ना, आपको पता ही चल रहा है। अब देखो हाउस कहाँ है, ये हाउस है, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ऑफिस ये वाला था x2 ये y2, इनकी भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ y2 तो 4 है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 का स्क्वायर, और 26 में से 4 गया तो 22 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 22 का कितना होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 484 है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ 484 ही होता है, 484। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 4 और 1 5, 8 और 2 10 कैरी 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 605। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर, ये जो क्या आ रहा है 605 आ रहा है। ठीक है ना, अब 605 है, अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, ट्राई करके देखना पॉइंट में आएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना तो मैं आपको अभी सिखा नहीं सकता ना, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा 24.59 लगभग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, 24.59, तो 59 बोले तो 24.6। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये 26 वगैरह है, ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। 24.6 को लगभग आप 27 भी लिख सकते हो, सॉरी 27 बोल रहा हूँ। एक मिनट, कितना आया था आंसर हम देख लेते हैं। हाँ 24.59, लगभग ये 25 के आसपास है। 24.6 है ना, तो 25 के आसपास मान सकते हैं इसको। इसको कितना मान सकते हैं, 25 के आसपास, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा के लिख सकते हैं। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। आयुष टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है अपने घर तक पहुंचने के लिए। हमसे क्या बोल रहा है कि आयुष कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखो आयुष यहाँ पे था पहले अपने घर पे, फिर वो अपने ऑफिस जाता है। तो पहले सिचुएशन में क्या किया था, आयुष पहले बैंक गया पहली कंडीशन में, उसके बाद बैंक से फिर वो अपने डॉटर के स्कूल में गया, फिर डॉटर के स्कूल से वो कहाँ गया, ऑफिस गया। तो 3 केसेस बन रहे हैं। ये वाले डिस्टेंस हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पहले वाले ऑप्शन में, ये दूसरे वाले केस में हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये वाला हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो पहले डॉटर के स्कूल से ऑफिस तक की डिस्टेंस हमें पहले निकालनी पड़ेगी, और फिर ये तीनों डिस्टेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली नहीं जा रहा ऑफिस में, वो पहले क्या जा रहा है, हाउस से पहले बैंक जाएगा, बैंक से पहले अपने बेटी के स्कूल जाएगा, फिर बेटी के स्कूल से अपने ऑफिस जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डिस्टेंस हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हमें बस क्या निकालना है,
डॉटर और ऑफिस की क्या निकालनी है, डॉटर के स्कूल और ऑफिस की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो बात बन जाएगी, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, पहले दो केस में हमने आंसर निकाल रखा था, क्या क्या था, 5 और 5 आया था। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर में चाहिए होगा। अब डॉटर की स्कूल, स्कूल कहाँ है, ये, तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, और फिर ऑफिस, ये ऑफिस x2 y2। डिस्टेंस इन दोनों की फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर, y2 26, y1 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 में 13 0, 0 का स्क्वायर 0, 26 में 14 घटाएंगे 12, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 का स्क्वायर कितना होता है, 12 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। और अगर आपको याद होगा तो आपने फर्स्ट केस में कितना निकाला था, 5, सेकंड केस में भी कितना आया था, 5। टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 + 5 + 12, 5 + 5 10, 10 और 12, सॉरी 5 था ये शायद, सेकंड वाले केस में आंसर देख लेते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। हाँ ये देखो, पहले वाले केस में 5 था, सेकंड वाले केस में 10 था, सॉरी, और अभी हमने निकाला 12, तो टोटल कितना आ रहा है, 27 किलोमीटर। 27, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 27 किलोमीटर होगी, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। कह रहे व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष, आयुष ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता करना है, क्योंकि आयुष डायरेक्टली नहीं गया, अगर डायरेक्टली जाता वो हमें देखना था। पहले वो आयुष अपने घर से जाता है कहाँ पर, ये देखो, वो डायरेक्टली मतलब हाउस से अगर वो जाता ऑफिस तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस थी, लेकिन पहले वो अपने घर से बैंक गया, बैंक से स्कूल गया, स्कूल से फिर ऑफिस गया, तो ये डायरेक्टली नहीं गया, ऐसे उसको लगा 27 किलोमीटर। अगर कितना एक्स्ट्रा चला, मतलब पहले ये नॉर्मल डिस्टेंस निकाल लो, डायरेक्टली अगर जाता तो, यानी हाउस और बैंक ऑफिस की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन शानदार है, इस क्वेश्चन को आप इतना हल्के में मत लो, क्योंकि समझ के करना पड़ेगा, आपका दिमाग का यूज यहाँ तो करना ही पड़ेगा थोड़ा। अब देखो, अब हमें निकालनी पड़ेगी हाउस, ये मेरा हाउस है और मेरा ये ऑफिस है, इनकी डिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ठीक, 13 में से 2 गया 11 का स्क्वायर, 26 में से 4 गया 22 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 121, 22 का स्क्वायर होता है 484। ऐड करो, 4 और 1 5, 8 और 2 10। ठीक है, और एक्चुअली ये चीज हम पहले काउंट कर चुके हैं, है ना, अभी तो काउंट किया था हमने, 4 और 1 6, इसका आया था हमारा लगभग कितना, हमारा लगभग जो आया था 24.6 में आया था लगभग, है ना, इतना। अगर वो हाउस से ऑफिस में जाता तो 24.6 लग रहा है, और वो यूं यूं घूम घूम के जा रहा है, तो उसे कितना लग रहा है, 27। तो 27 में से 24.6 को माइनस करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना का पता लग जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 6 में से 4 गया 2, सो 2.4 किलोमीटर लगभग एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 2.4, उसको 2.4 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ेगा, यूं यूं घूम घूम के जाने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने भी पूछा था अपने सैंपल पेपर में, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहे हैं एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर, स्पीड आपको गिवन है, ठीक है, हर घंटे में वो 1000 किलोमीटर जाता है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट and flies due west at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब ये कंडीशन आपको गिवन है, देखो एक ही जगह से उड़ना प्रारंभ करे, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ का, ये वेस्ट का, ये ईस्ट का। तो एक प्लेन किधर जा रहा है, फ्लाइज नॉर्थ, एक प्लेन जा रहा है नॉर्थ की ओर, और एक प्लेन जा रहा है हमारा, अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एट फ्लाइज वेस्ट, एक जा रहा है वेस्ट की ओर, ठीक है। सो इस केस पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमसे क्या क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 1.5 घंटे में वो कितना चलता है। ओके, नॉर्थ के लिए पूछ रहा है, ठीक है। देखो डिस्टेंस इसको क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो भी घंटे में है, तो कोई यूनिट हमें चेंज नहीं करना है। तो स्पीड देखो क्या है, पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए निकालने, स्पीड हमारा ये है और टाइम हमारा ये है। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि 2 5 10, 0, 5 दिया 15, 00, 1500 किलोमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1500 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1500 किलोमीटर। देख लीजिए आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1500 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड में क्या बोलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर, वही टाइम है, उसी टाइम में वेस्ट की ओर कितना चलता है। देखो ये वेस्ट है ना, इधर कितना आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस हमें बतानी है। सो सेकंड कंडीशन में वही, सेकंड कंडीशन के लिए निकालना है डिस्टेंस, स्पीड तो हमारा वही है, टाइम भी हमारा वही है, ठीक है ना, टाइम भी हमारा वही है, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से वही 500, तो ये भी आ जाएगा 1500 किलोमीटर। स्पीड वही है, टाइम भी वही है, तो देखो क्या आ जाएगा, ठीक है 1500, थर्ड वाला भी 1500 आ जाएगा। फिर हमसे बोल रहे हैं AOB एंगल कितना होगा, AOB, अरे भाई AOB, यहाँ कहीं A है, ये O है, यहाँ B है, ठीक है। AOB एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में एक प्लेन इधर गई थी, एक प्लेन इधर आई थी, ठीक है ना। 1.5 घंटे बाद वो दोनों प्लेन की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें बतानी है। देखो 1.5 घंटे में ये वाला प्लेन 1500 किलोमीटर ट्रेवल करता है और ये वाला प्लेन भी 1500 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये वाला यहाँ पहुंचा और ये वाला यहाँ पहुंचा, तो इनकी बीच की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, और वो बहुत ही आसान है। इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये, और वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखिए। और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या होता है, h² = बेस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर। h आपको फाइंड करना है, बेस कितना है 1500 किलोमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी वही है 1500, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1500 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1500, स्क्वायर रूट निकालोगे ना h और 2 का लग जाएगा ये चीज, तो 1500√2 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं 1500√2, अरे भाई अगर सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब 1500 के स्क्वायर को भी खोलना है और उसके स्क्वायर खोल के ऐड करके आंसर रखना है, ठीक है 1500। सो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। ये जो प्रॉब्लम हमें दे रखा है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट के जरिए आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, किस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। तो बोल रहा है ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, एंड नन ऑफ दीज है। तो अभी हमने क्या लगाया था, ट्राइंगल। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही, ट्राइंगल, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डिजाइन करने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। हमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है और टाइम बहुत देना होता है। आप बोलते सर केस स्टडी क्वेश्चन लाइए, ये कोई जादू टोना नहीं है कि यूं कर दिया क्वेश्चन आ गया फिर लिख दे क्वेश्चन। फिर हमें सोचना है, फिगर बनाना है, पीपीटी बनानी है, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है डिज़ाइन करने में, स्पेशली इन फिगर्स में। सो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैंने बोला है कि 1 से 2 दिन के अंदर मैं लाता रहूँगा कंटिन्यूसली, तो लाऊंगा ज़रूर, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उनको देखिए। साइंस भी शुरू हो जाएगी, एसएसटी भी शुरू हो जाएगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखो, ठीक है। और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, मैथमेटिक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? अ हाउस इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ sides 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोड, ठीक है। मतलब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाएंगे, मेरा ये मानना है। तो मैं उसी जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो पहले वाले में पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, ठीक है। ये जो देखो घास लगी पड़ी है ना, ये स्क्वायर शेप में है, हालांकि रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। कह रहे हैं हाउस इज टाइड टू पैक वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, जिसकी हर एक साइड कितनी है 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। और उसके अंदर 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या घोड़े को बांध रखा है। तो घोड़ा कितना घास खा सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, कितना एरिया है जहां पर घास है। क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 15 इंटू 15 225। सो आंसर इज 225 मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर मैंने जानबूझ के मीटर छोड़ा है क्योंकि 225 दोनों है। बच्चों का ध्यान इधर से उधर हटा, उसने सेकंड पे मार दिया टिक। यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि एरिया का मेजरमेंट हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम का क्यूब में। तो हर चीज़ को ध्यान में रखना है। एग्जामिनर आपसे इस चीज़ पे भी खेल सकता है। आप देखोगे तुरंत अरे भाई 225 आ गया, मार देता हूँ टिक। आपने ध्यान नहीं दिया, आपके ध्यान के साथ वो खेल गया, आप मीटर पे लगा के आओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लगाना कहाँ है, स्क्वायर वाले पे। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, हॉर्स कितना घास खा सकता है। देखो ये क्या है, एक्चुअली ये हॉर्स है, इतना घास घोड़े से खा सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। ये इसका रेडियस है, ये इसका एंगल है, ठीक है। आपको पता है कितना घास खा सकता है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 90 है, दिया नहीं है लेकिन पता चल गया कि भैया 90 है क्योंकि स्क्वायर है। पाई की वैल्यू बोला तो नहीं है, क्या रखें फिलहाल अभी 22.7 रख के देखते हैं, क्या पता कुछ कट पट जाए। और रेडियस कितना है 5 मीटर बोला है, तो 5 आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा 3.14 रखो, और ये 5 इंटू 5 25 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। आप ऊपर डिवाइड कर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना और अपॉन में 4 से डिवाइड कर देना। सो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो आपको मिल जाएगा, देखिए कितना, वो आपको मिल जाएगा 19.625, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देख लेना, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये वाला पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में हमसे क्या बोला, द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ग्रेजिंग एरिया को रेडियस 5 की जगह अगर 10 कर दिया जाए तो कितना होगा। वही देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब रस्सी जो घोड़े की रस्सी 5 मीटर थी उसको 10 कर दिया है, तो रेडियस आपकी वाले इस क्वेश्चन में कितना है 10 है। थीटा हमारा 90 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारा 10 स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा 4
ये ऊपर आ जाएगा 314/4, 4 से डिवाइड कर दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 78.5। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 78.5। डी आपसे क्या बोल रहा है, देखो ऑप्शन तो 5 होंगे लेकिन हमें करने होते कोई 4, ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको। जो इजी 4 है वो कर लो। कह रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखो जब आपका रोप 10 मीटर था, ये देखो ना, जब आपका रोप 5 मीटर था तो इतना खा रहा था, जब आपका रोप 10 मीटर हो गया तो इतना खा रहा है, मतलब इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया है, इतना पार्ट आपका बढ़ गया है। तो वो कैसे निकलेगा कितना पार्ट बढ़ गया है, जब बड़े में से छोटा वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो इतना ही बचेगा। यानी कि 78, बड़ा वाला तो 78.5 था और छोटा वाला हमारा क्या था 19.625। माइनस करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 5 9 से 2 गया 7, 14 में 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, एंड 6 में से 1 गया 58.875। 58.875 ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ए रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल, नन ऑफ द अबव। तो क्लियरली पता है ये कॉन्सेप्ट किसका है, ए रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसे चैप्टर नंबर 12 में ऐसे प्रॉब्लम आपने कर रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक, इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड। आप क्रिकेट बहुत खेला होगा आपने, ऐसे बॉलिंग की होगी, बैटिंग की होगी, है ना। मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो क्रिकेट है, मैं बहुत खेलता हूँ कि देखता भी हूँ। आई होप आप भी खेलते और देखते होंगे, क्योंकि इंडिया में तो सबका फेवरेट ही है। द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 33 प्लेयर्स। आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, 33, यानी कि मेरा एन है। एट क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलोज। स्पीड किलोमीटर में और नंबर ऑफ प्लेयर 85 से 100 की स्पीड में 11 है, 100 से 115 की में 9 है, 115 से 130 में 8 है और 130 से 45 में 5 है। अब इस डाटा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो डाटा अच्छे से एनालाइज कर लो। अब क्वेश्चन देखो, कह रहे व्हाट इज द मोडाल क्लास ऑफ द गिवन डाटा। देखो एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरा नजर हट गया था, तो थोड़ी सी गलती हो गई है। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, देखो देखने में क्या गलती हुई है, अभी मेरे को नोटिस मिला। जब क्वेश्चन व्हाट इज द मोडाल क्लास ऑफ द गिवन डाटा, है ना, मोडाल क्लास ऑफ द गिवन डाटा। मोडाल क्लास में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 11 थी, तो 11 के ऊपर वाला होगा मोडाल क्लास, 85 to 100, है ना। ये मेरा मोडाल क्लास है। सो ये गलती हुई है मेरे से, क्योंकि मैंने 9 को देख लिया था, मेरे को 9 8 5 मेरी नज़र उधर पड़ी, मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी गाइस। ठीक है, तो इसको देख लेना। अब तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर होगा मेरा ये पहला वाला आंसर। ठीक है, तो ये मेरा मोडाल क्लास था, पहले वाला का मोडाल क्लास, और ये मेरा मीडियन क्लास है। सो फोर्थ वाले पार्ट, तो इसको तो कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, बाकी सब मैंने बता दी, कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ई वाले में क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 85 है मोडाल क्लास का। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 115। इनको जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो आएगा, इनको जोड़ने पर 200। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई थी, इस चीज को देख लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है पहला वाला। मोडाल क्लास पूछा है कि मोडाल क्लास कितना होगा इस गिवन डाटा का, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको देखनी होती है मोडाल में। नो
9 के ऊपर चले जाओ तो ये जो है हमारा, ये क्या है, मोडाल क्लास है। 100 से 115, 100 से 115, 100 से 115, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल फॉर द गिवन डाटा। क्लास इंटरवल कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ द गिवन डाटा। कितने कितने का डिफरेंस है ये पूछ रहे हैं हमसे, क्लास इंटरवल पूछ रहे हैं। 85 से 100, 15 का डिफरेंस, 100 से 115, 15 का डिफरेंस है सभी में। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितने का डिफरेंस है, 15। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज 2। ठीक है, ये हो गया आराम से। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। अब मीडियन क्लास आपको निकालना है। सो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफ के लिए टैली बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको सीएफ के लिए बनाना पड़ेगा। सीएफ क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा। दूसरे में 11 और 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 20। 20 में 8 जोड़ दो 28, 28 में 5 जोड़ दो 33। देखो 33 ही प्लेयर आपको क्यों बनता, और लास्ट वाला समेशन भी 33 आया है। सीएफ बनाना आपको आता ही होगा, तो ये मेरा सीएफ बन गया। ठीक है, अब आपको क्लास इंटरवल निकालना है। तो एन आपके पास कितना दे रखा था 33, n/2 टर्म निकालना होता है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 पंजे 10, 16.5 से जस्ट बड़ा देखना है। हमेशा ऐसा ही हो जाता है, जो मॉडल क्लास आता है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वहीं से आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 16.5 आया था, उससे जस्ट बड़ा क्या है 20 है, उससे जस्ट बड़ा क्या है 20 है। तो यहाँ जाना है। ठीक है, ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा CF, सॉरी ये मेरे को F देगा, और इसके ऊपर वाला देखो ये मेरे को देगा F, ये वाला F की लाइन में ना, तो ये मेरे को F देगा, और इसकी जस्ट ऊपर वाला मेरे को देगा CF। ठीक है, CF मेरा 28 होगा, और जो जस्ट बड़ा है उसी लाइन में जाओगे तो आपको F मिलेगा, उसी में ये 100 आपका क्या आएगा L, और 115 आपका क्या है U। ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है मीडियन क्लास का। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो गिवन डाटा का मीडियन क्लास भी 100 से 115 है। ये देखो 100 से 115 है, आराम से हो गया। फिर हमसे क्या बोल रहा है व्हाट इज द मीडियन बॉलिंग स्पीड। मीडियन बॉलिंग स्पीड निकालनी है आपको। तो मीडियन बॉलिंग स्पीड निकालनी यानी कि मीडियन निकालना है आपको, सीधी सी बात है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ जाओ। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होगा, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में F, यही होता है। L मेरा क्या है 100 है। ठीक है, n/2 मेरा कितना है तो 16.5। CF मेरा कितना है 28। H मेरा कितने का डिफरेंस है 15, और F मेरा कितना है, F मेरा है 9। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ कारपेंटर मेड अ वुडन पेन स्टैंड। यूं पेन नहीं रखते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो तो यूं पेन घुसेड़ के रखते हैं, ऐसे ऐसे रहता है। तो एक लकड़ी की होती है, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, जिसमें पेन ऐसे रखे हुए होते हैं। तो लकड़ी वैसे क्या होती है, कीबोर्ड शेप में होती है, और उसमें फिर ना कोन के शेप में ऐसे छेद काट काट के फिर लकड़ी बाहर निकाल देते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, और ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है लगभग। कह रहे हैं कारपेंटर मेड अ वुडन पेन स्टैंड, इट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। यानी कि जिसकी लेंथ है, ये जो आपका कीबोर्ड गिवन है वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और फिर इसके अंदर से जो कोन शेप में काटा गया है ना, ऐसे ऐसे 4 कोन काटे गए हैं। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर।
इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर की, और इसकी जो डेप्थ है यानी कि जो इसकी हाइट है h वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर की। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? ये पेन रखने के लिए बनाया गया है ना। ये तो बचा हुआ पार्ट है, उसी से पे शायद क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं क्या पूछा है। कह रहे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा। 15 चौके 60, 15 बच्चे 75 का 5, 5 से लगा 7, 15 दिए 45, 45 और 7 52, 525। ठीक है ना, टाइप में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 525 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हमारा 525 आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। फिर सेकंड में हमसे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका पता ही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखें? पाई की वैल्यू रखते हैं देखो 22/7। ठीक है, आर रेडियस हमारा 0.5 था, 0.5 इंटू 0.5, और एच मेरा कितना था मैं भूल रहा हूँ, एच मेरा 1.4 था, 1.4 इंटू में आ जाएगा 1.4, 7 2 जा। ठीक है, ऊपर देखो क्या आ गया, ये आ जाएगा 22 गुणे, जब देख रहे हैं ना ऑप्शन को भी देखते हुए चलना है। अपॉन में 3 है, ठीक है, और क्या है देखो, फिर 30 है, फिर 11 है, अपॉन में 11, अपॉन में 11 तो नहीं आ रहा है, ये और ये ऑप्शन तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ना जगह कम पड़ रही है, तो मैं थोड़ा फिर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हौच पौच हो गया है, समझ नहीं आ रहा कुछ। अब देखते हैं ढंग से। सो यहाँ से देखिए क्या है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर 0.5 है ना, अब बचे 25, 0.2 प्लस के बाद लगेगा क्योंकि रेडियस हमारा कितना था 0.5 था। ठीक है, और एच मेरा कितना है 0.414। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्लियर, और आ जाएगा 22। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 2 3 प्लस के बाद डिजिट लगेगा डेसिमल। ओके, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, मैंने डेसिमल यहाँ से हटाया, इंटू में 1 लिखा, 1230 है, ये बढ़ा दिए, 1 0 से 1 0 घटा। ठीक है, 05 का मतलब होता है ओनली 5, तो यहाँ से देखो क्या घटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, फिर देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं, तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 10 या 30, 11/30, 11/30, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्रू, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आया समझ में आराम से। तो इस तरीके से कर लेना, कभी कभी ना आपको ऑप्शन देख के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में वो आंसर गिवन हो, ऐसा कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। सो आपको ऑप्शन देखोगे ना तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो भी बहुत जरूरी है। तभी मैं जानबूझ के दोनों लेके चलता हूँ, स्टूडेंट पॉइंट भी लेके चलता हूँ और अपना पॉइंट भी रखता हूँ कि आपसे एग्जाम में क्या गलतियाँ हो सकती हैं, किस चीज़ को हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, पहले मैंने कैलकुलेट किया तो वो आंसर नहीं आ रहा था, फिर ऑप्शन को देखा कि जिस टाइप का मेरे को आंसर लाना है क्या वैसा कुछ आ रहा है कि नहीं, फिर उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की। ये तो आया था एक वॉल्यूम का, ये जो आया ना एक वॉल्यूम का आया। अब हमें हमारे पास कितने हैं, 4 कोण निकाले गए, उसी से पूछा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल डिप्रेशन। तो 11/30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 4 ही है हमारे पास, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको थर्ड ऑप्शन जो है ना वो मिल जाएगा। 44 को 30 से डिवाइड कर देना तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 1.47। ठीक है, फिर डी ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। एक एंटायर स्टैंड जो था हमारे पास पहले क्यूब था, क्यूब में से 4 कोण निकाले हैं, तो क्यूब में से 4 कोण निकाल दिए गए, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग वुड है उसकी बात हमें करनी है।
तो टोटल जो हमारे पास वुड था यानी कि LBH जो हमने फर्स्ट में निकाला था उसमें से 1.47 को माइनस कर दो, तो पहले वाले में हमारा आंसर आया था 525 है ना, 525 आया था और इसमें से मेरे को माइनस करना है 1.47, पॉइंट लगा लो, माइनस कर दो। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, ठीक कर रहा हूँ 1, 513, एक मिनट इसने तो दिया नहीं है, 523, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला 523.53 होगा। उसने फिर से ऑप्शन में गड़बड़ कर दी है, 53 होगा यहाँ पर, ठीक है 35 नहीं होगा 53 होगा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है द गिवन प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन व्हिच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वो किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ट्राइंगल पे बेस्ड है, ऑब्वियसली नहीं है, हाइट लाइंस पे बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं है, फिर बोला नॉन ऑफ दिस, और फिर हमसे बोला लाइंस। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइन पे बेस्ड है, क्योंकि जो आपका सिस्टम था ठीक है वो लाइन के कॉन्सेप्ट को जोड़ने से ही बन रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि लाइन पर बेस्ड है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सारा कर लिया है। ये केस बेस्ड स्टडी का सेकंड पार्ट था, ऐसे ही मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थोड़ी बहुत जगह पे आपको कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती कभी कभी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा, साइंस की भी लाऊंगा, अदर सब्जेक्ट की भी लेके आऊँगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।